संतोष रेणु यादव जी को कल शाम में किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी किन कारणों से हुई है उनकी, आइए हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ बातें भी है, बहुत सारे बात रखना भी चाहता हूं। हालांकि छपरा कांड का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि छपरा में रोहिणी आचार्य सांसद का चुनाव लड़ रही थी और उनके प्रतिद्वंदी राजू प्रताप रूढ़ी की तरफ से उनके समर्थकों की तरफ से 2 लोगों की जाने भी गई है। हालांकि उस पर तो हम लोग कुछ अभी बोलना नहीं चाहेंगे और ना बोल रहे हैं। लेकिन संतोष रेणु यादव जी का कल एसटीएफ वालों ने यानी कि पटना आवास से 10 कदम के दूरी से उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ संतोष रेणु यादव जी पर कौन सा आरोप है, कौन आरोप है नहीं है, ये भी मालूम नहीं चल पा रहा है। और थाने में जब संपर्क किया जा रहा है तो ये भी मालूम नहीं चल रहा है कि संतोष रेणु यादव जी को किस थाने में ले जाया गया है। खबर यह है कि सारण थाना ले गई है। छपरा कांड में संतोष रेणु यादव जी साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए थे, उसी दौरान संतोष रेणु यादव जी पर एफआईआर हुई और एफआईआर करने के बाद एसटीएफ वालों ने संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार किया है। अब सवाल हमारा ये है कि किसी पीड़ित परिवार से मिलना, मुलाकात करना क्या ये गुनाह है? अगर गुनाह है तो जांच की बात है, वो तो जांच होगी। लेकिन सवाल हमारा सीधे रहेगा तेजप्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी से। संतोष रेणु यादव जी को कल गिरफ्तार किया गया है, क्या तेजस्वी यादव छुड़ाएंगे संतोष रेणु यादव को? तेजप्रताप यादव जी के खास राइट हैंड कहा जाता था, क्या तेजप्रताप यादव संतोष रेणु यादव जी को छुड़ाएंगे? जी हाँ, ये अपने ऑडियंस के लिए मैं न्यूज़ बना रहा हूँ कि संतोष रेणु यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। शायद किसी ऑडियंस को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे खबर मालूम है कि संतोष रेणु यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हम भी विश्वास इस बात पर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम अभी चुनावी क्षेत्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और हम भी अपने आवास पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पटना का उतना खबर अभी हमारे पास अपडेट नहीं है और जो न्यूज़ हमारे पास पक्की नहीं होती है उसको अपने सोशल मीडिया पर हम नहीं चलाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि छपरा में जाने के बाद संतोष रेणु यादव जी पर एफआईआर हुआ है। किन कारणों से हुआ है मालूम नहीं है, लेकिन मालूम यह है, खबर लोग ये बता रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा पुलिस प्रशासन में केस की गई है और राजीव प्रताप रूढ़ी के केस करने पर संतोष रेणु यादव जी को एसटीएफ वालों ने गिरफ्तार किया गया है। अब बताइए, चुनावी वहाँ हिंसक झड़प भी हुआ। हिंसक झड़प होने के बाद रोहिणी आचार्य के समर्थक का भी देख सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, हादसा हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उस पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया। तमाम ऐसी बातें हैं बिहार में, लेकिन लगातार अब जैसे लगता है कि जंगल राज आ चुका है। अब जंगल राज कोई दूसरा और नहीं होगा, जो कि ये देखने का विषय है। लेकिन हाँ, अब वैसे यूट्यूबरों को, ऐसे पत्रकारों को हम जो कहना चाहेंगे, जो अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई लड़ते हैं, जो अगड़ा पिछड़ा का नाम पर झूठ मूठ कर ढोंग करते हैं, जो जातीय समीकरण, जातीय रंग देते हैं, क्या संतोष रेणु यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे? आप नहीं उठाएंगे, हम जानते हैं कि आवाज़ आप नहीं उठाएंगे। लेकिन संतोष रेणु यादव जी की अगर गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस वालों को बताना चाहिए था कि हम इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करके इनको इस मामले में लेकर जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले ने भी कोई बात बताया नहीं और उनके परिजन से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनके आवास पर शायद कोई है या नहीं है, ताला बंद है शायद आवास पर, और वो भी कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं है कि उनके परिजन यानी कि संतोष रेणु यादव जी किन कारणों से गिरफ्तार किए गए हैं। बताइए, बिना आरोप का किसी को अरेस्ट कर लेना और कोई आरोप नहीं बताना, ये बड़ा सोचनीय बात है। लेकिन अब कहना चाहेंगे कि क्या संतोष रेणु यादव जी को जो लोग बोलते हैं कि छपरा कांड पर आवाज़ उठाइए, क्या संतोष रेणु यादव जी का समर्थन करेंगे? खबर यह है कि सारण थाने में संतोष रेणु यादव जी को ले जाया गया था या फिर छपरा में लाया गया था, लेकिन ना पुलिस वाले बता रहे हैं, ना उनके समर्थक बता रहे हैं। इसलिए छपरा कांड पर हम लोग भी चाहें कि अभी उस पर हम लोग ना बोले, क्योंकि उस पर एसटीएफ जांच कर रही है, सच्चाई जो भी है सामने आएगी। हालांकि वहाँ पर जातीय रंग, भैया जातीय, बिहार में चुनाव में जाति पाति तो जरूर मायने फैक्टर रखता है। अहिरान, बबुआन, पासवान, हर जाति के लोग तो नेता बन बैठे हैं। अब हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि किसके लिए लड़ाई किया जाए, किसके लिए लड़ा जाए, किसके लिए बोला जाए, क्योंकि यहाँ बोलना भी ज़्यादा गुनाह है। लेकिन छपरा में जिस तरीके से जो हिंसक झड़प में 2 लोगों की जाने गई, क्या उन लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? रोहिणी आचार्य की तरफ से अगर उन लोगों के साथ में जो हादसे हुए तो अब उसका जान तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार को क्या एक नौकरी सरकारी नहीं देना चाहिए? ये सरकार हमारा बिहार सरकार, ये सवाल हमारा बिहार सरकार से है। और बिहार सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से छपरा में जातीय हिंसा हुआ, एक दूसरे जाति को यानी कि यादव जाति को जाति सूचक शब्दों से बोला गया, रोहिणी आचार्य एक महिला है, महिला को अभद्र गालियाँ दी गई, क्या उस पर कार्रवाई करेगी सरकार? अगर कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि भैया बिहार में धुक करके सरकार चल रही है। लेकिन ज़्यादा बोलने पर आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमारे पास यही अपडेट था कि संतोष रेणु यादव जी को अरेस्ट किया गया है। किन कारणों में किया गया है हमारे पास लिखित आवेदन नहीं आया है, लेकिन उनके परिजन के लोगों का कहना है कि 8 से 10 की संख्या में एसटीएफ वाले लोग बताए कि मैं एसटीएफ से हूं और संतोष रेणु यादव जी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करके कौन थाने में लाया गया है, किस जेल में भेजा जाएगा, क्या आरोप है, वो भी आपको स्पष्ट कर दूंगा। फिलहाल हम लोग अभी उसके तहकीकात में लगे हुए हैं। अभी कुछ भी खबर हम लोग के पास निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन यही सच्चाई है कि संतोष रेणु यादव जी को कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। चलिए फिलहाल इतना ही। आपका भाई छोटू दबे।